हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन रैप्सन्स मेथड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन आइटरेटिव मेथड भी नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखेंगे, जैसा हम लोगों ने अभी तक बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फैलेसी मेथड में देखा है। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि चीज़ें बहुत सिमिलर होंगी, बस फार्मूला चेंज होगा। बाकी हम लोग सिमिलर चीज़ें कर रहे होंगे, तो इस वजह से ये सारी टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि एक टॉपिक समझना है और बाकी सारी टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगी। तो चलो वर्किंग रूल देखते हैं कि इसमें क्या नया वर्किंग रूल है। औरों से बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी तक दो पढ़ा है आप लोगों ने। तो वर्किंग रूल है हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये हर आपका जितना भी मैटर पढ़ा है ये लाइन आपका होता है, जिसमें हम सपोज करते हैं और हम 0 1 2 3 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको मैंने बताया है कि जब आपका साइन सेम आ रहे हो तब तक आपको आगे बढ़ना है, जैसे ही अपोजिट आ जाए आपको स्टॉप कर जाना है। तो सिंपल है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई रूट लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, तो अब हमें स्टॉप कर जाना है। और जिनके बीच में रूट लाई करना है उससे कंटिन्यू करना है हमें। तो एफ ऑफ 1 पे मान लो कि आपकी वैल्यू निगेटिव आई और एफ ऑफ 2 पे मान लो कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। तो मतलब अब निगेटिव पॉजिटिव आ गई है, तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में रूट लाई करेगा, ओके। तो एक्स नॉट जो हमारा रूट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे। अब देखो, न्यूटन रैप्सल्स मेथड में क्या होता है, या तो आपको वैल्यू 1 माननी है, या तो 2 माननी है, या तो उसके बीच की कोई सी भी वैल्यू माननी है, ठीक है। जैसे आप 1.1 मान सकते हो, 1.2 1.3 1.7 1.8 2 1, कोई भी आगे आपको एक वैल्यू लेनी है जो कि आपकी एक्स नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है। मैं आपको मिड वैल्यू लेता हूँ, एकदम जो भी दो वैल्यू हो इसका मिड वैल्यू, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है। इस वजह से मैं मिड वैल्यू ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो इसके लिए आप लोग जैसा मन करे आप लोग को ले सकते हो, 1 2 3। मैं तो मिड वैल्यू ही लेता हूँ, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन कम पड़ता है। अब जैसे ऑल्सो फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आपका जो एक्स नॉट आ गया और उसके बाद जो हमारा एफ, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, उसका हमें डिफ्रेंसिएशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पहले ये वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत सिंपल है। आपको इन दोनों में से या फिर इनके बीच का कोई वैल्यू आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपका जो फंक्शन होगा उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, बस न्यूटन रैप्सन्स का एक फार्मूला होता है, बस उस फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ये सब। अब जैसे आपका न्यूटन रैप्सन का फार्मूला होता है एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और एफ डैश एन माइनस वन, एफ डैश एक्स एन माइनस वन। अब एफ डैश एक्स इसलिए निकाला है क्योंकि एफ डैश एक्स में हमें एक्स का वैल्यू एन माइनस वन हमें सब्सिट्यूट करना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मतलब एन इक्वल टू वन, ठीक है। अब एन की जगह बस इस फार्मूला में वन सब्सिट्यूट कर दो। यहाँ पे तो वन आ जाएगा, लेकिन बाकी सब में एन माइनस वन है, मतलब 1 - 1 0। तो बाकी सब में एन माइनस वन की जगह आप 0 सब्सिट्यूट कर दो, तो आपका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। एक्स नॉट आपको पता है, फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक्स की जगह एक्स नॉट सब्सिट्यूट करोगे और उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे एफ ऑफ एक्स को, और एक्स की जगह एक्स नॉट सब्सिट्यूट कर दोगे, तो आपको एक्स वन में नहीं मिल जाएगा ईजिली। तो सिमिलरली आपको फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह 2 पुट करना है। तो एन तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उससे एक कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन है। तो एक्स की जगह 1 और फिर एक्स वन, और फिर यहाँ पे भी एक्स वन, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक्स वन यहाँ से मिलेगा, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से आपको एक्स वन की वैल्यू मिल रही होगी, और उसको क्या करना है, उसको आपको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में पुट कर देना है, ठीक है। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में पुट करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स टू मिलेगी, फिर उसको आगे फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में वहाँ पे काम आएगा एक्स टू का वैल्यू। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है जब तक आपका रिपीटेड स्टेप या फिर एक्यूरेसी अचीव ना हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट रेगुलर फैलेसी मैथड में पढ़ा था कि हमारी एक्यूरेसी वहाँ पे अचीव हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें, अब न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे ये लाइन समझ में, अगर नहीं भी देखा है वो लेक्चर, तो ऐसा कोई है नहीं उतना कुछ बड़ी कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी अचीव। मतलब आप समझ जाओगे कि जब हमारी x2 या फिर आगे की x3 दोनों की वैल्यू सेम आने लग गई, तो मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है, वही हमारा रूट है, हमारा फाइनल आंसर है। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम इस टॉपिक का अच्छे से फील ले लेंगे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सल्स मेथड, ठीक है। हमें 4 डेसिमल प्लेसेस बता दिया है, और करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब हमें तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हमारी 4 डेसिमल प्लेसेस पे एक्यूरेसी अचीव ना हो जाए, ठीक है। और वो लाइन तब समझ में आएगा जब हमारी वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, इसका मतलब हम एक्स की वैल्यू तो नॉर्मल 1 2 3 4 लेंगे, और यहाँ पे एक्स को तो यहाँ पे तो हमें डिग्री में पुट करना होता है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू हमारी होती है 57.3। कैलकुलेटर में आप 180/पाई करोगे तो आपको 57.3 मिलेगी।
तो आप किसी भी नंबर को 57.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली, हमें रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा अपोजिट साइन ना आ जाए। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, वो तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और एफ ऑफ 0 से स्टार्ट करो, इसमें पहले 0 पुट करके देखो। अब 0 पुट करके इसमें चेक किए तो हमें -2 मिला, फिर 1 पुट करके हमने चेक किया तो हमें यहाँ पे 1 पुट करने के बाद हमें मिल गया 1.4598, ठीक है। अब ये पुट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिला, और इसमें हमने बस आपको शो कर दिया कि हमने 1 पुट इस तरह से किया है और हमें ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब ये वैल्यू मिल गई तो ये माइनस में मिली है, और ये जो वैल्यू मिली है 1.4 समथिंग, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव में मिली है। तो अब पॉजिटिव निगेटिव आ गया है तो इसका मतलब इसके बीच में एक रूट तो लाई करेगा ही मिनिमम, ठीक है। अब निगेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये 0 0 द रूट लाइट्स बिटवीन 0 एंड 1, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। और आपको मैंने जैसा बताया था कि इसमें आपको जो एक x0 मानना पड़ेगा, तो आपको या तो 0 लेना है या तो 1 लेना है या फिर उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं लेंगी, ठीक है। फिर फेवेल मैं 0.5 मतलब इन दोनों के बीच की जनरली वैल्यू लेता हूँ, तो मैंने x0 0.5 ले लिया, ठीक है। तो जनरली आप लोग भी ट्राई करना है कि एक मिड वैल्यू ले लो इन दोनों का, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ईजी पड़ जाएगा आपको। तो मिड वैल्यू लिया तो ये हमारा 0.5 हमने ले लिया, 0 और 1 के बीच का मिड वैल्यू। अब x0 तो हमें मिल गया है, और आपको मैंने जैसा बताया था कि इस फार्मूला में एक f' वाला चीज़ होती है, तो हमें अपने फंक्शन को इवन डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना। अब ये कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन x हो गया, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस साइन x आ गया, सिंपल। तो हमें f' मिल चुका है, हमें x0 मिल चुका है। अब हम बाय न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड वी हैव xn इक्वल टू xn-1 माइनस f ऑफ xn-1 और अपॉन में f' xn-1, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसमें क्या है हमारा n इक्वल टू 1 लेना है, पहला है तो n का वैल्यू 1 लेंगे। अब n का वैल्यू 1 लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा x1 इक्वल टू, अब n-1 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो हमें x0 पता है, हाँ x0 तो हमें खुद बता दिया इन दोनों के बीच का होता है, तो x0 हमें मालूम है, ठीक है। हमें f' पता है जो कि हमारा ये है, और x की जगह हम क्या करेंगे x0 को सब्सिट्यूट करेंगे, और x0 क्या है हमारा 0.5, मतलब यहाँ पे x0 को हमें सब्सिट्यूट करना है तो साइन 0.5 आ जाएगा। और ऊपर में क्या था यहाँ पे f ऑफ x0 था, मतलब हमें जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, इसकी जगह x0 सब्सिट्यूट करो, और x0 सब्सिट्यूट करने का मतलब है यहाँ 0.5 सब्सिट्यूट करो, तो 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1, तो इसको सब्सिट्यूट करोगे तो तुमको जो वैल्यू मिलेगी ये सब सब्सिट्यूट 0.5, और ये इस तरह से आपने ऊपर वाला f ऑफ x वाले फंक्शन में x की जगह 0.5, और नीचे जैसे यहाँ पे f ऑफ डैश वाले में 0.5 आपने इसको पुट किया। अब क्योंकि ये टिग्नोमेट्रिक है, मैंने आपको बताया था कि 0.5 तो एक नंबर है, ठीक है, उसको ये डिग्री, ये रेडियन नंबर हो गया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ये 180/π जो होती है उसकी वैल्यू 57.3 होती है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बस टिग्नोमेट्री होगा, बस वहीं पे ये चीज़ आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको वैल्यू बस कैलकुलेटर में इस तरह से पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपको यहाँ पे 0.6085 आपको ये वैल्यू मिल रही होगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, आगे भी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इस तरह से हमें जो वैल्यू पुट करना है, ये कई बार आप लोगों को बहुत मुश्किल पड़ेगा अगर आपने एक एक करके किया। तो मैंने बाइसेक्शन मेथड वाले लेक्चर में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को कि आपको बार बार वैल्यू चेंज ना करनी पड़े सारी वैल्यूज़, तो एक एक दो दो वैल्यू जो बदलती हैं बस वही बदलना पड़े, तो उसके लिए मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बता दिया ताकि आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। तो वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से बाइसेक्शन मेथड वाला लेक्चर आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। अब हमें तो x1 मिल गया, ठीक है, जिस तरह से हमें वैल्यू पुट करना था उस तरह से हमने पुट कर दिया। अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या है हमारा n इक्वल टू 2, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 है तो हमने क्या करना है, फार्मूला में n की जगह 2 पुट कर देना है, तो यहाँ तो 2 आएगा लेकिन यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और x1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी है, तो मतलब हमें क्या करना है, फंक्शन जो है जो क्वेश्चन में हमें 3x cos और ये यहाँ पे x दे रखा है और -1 दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, बस x1 को पुट ये सब्सिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो x1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और x1 को यहाँ पुट करने के बाद x1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि हमें यहाँ पे साइन या कॉस के अंदर हम डिग्री ही लिखते हैं, तो हमें डिग्री की वजह से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो करना ही है। बाकी इस तरह से हमने x1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल गया, x2 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम आएंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे, वहाँ पे n इक्वल टू 3 जब पुट करोगे तो यहाँ पे n तो 3 मिलेगा, और यहाँ पे जो मिलता है उससे एक कम मिलता है इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 2 2 मिल गया, ठीक है। और 2 हमारा सिमिलरली जैसे x1 आगे रखा था, सब x1 एक स्टेप पहले फाइंड आउट कर चुके थे, वैसे ही हमारा एक स्टेप पहले x2 भी आ चुका है, तो x2 की वैल्यू है
0.6071, तो हमने x2 की जगह बस 0.6071 पुट करना है, तो 0.6071 और यहाँ पे 3x था तो x की जगह, और यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू, और यहाँ पे x की जगह 0.6071, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी नोट्स बनाने टाइम, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब लिखने के बाद जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपको 0.6071 ही वैल्यू आपको मिल रही होगी, ठीक है। अब क्या है कि एक्यूरेसी हमारी अचीव हो गई है, क्योंकि हमारी x2 की भी 0.6071 आई थी और यहाँ पे x3 की भी 0.607 आई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू मैच कर गई, मतलब हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस भी है। यहाँ पे अगर 3 होता तो हम लोग और आगे बढ़ के देखते, लेकिन हमें 4 डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में कहा था, और हमें हमारी एक्यूरेसी भी अचीव हो गई है, तो x2 इक्वल टू x3 हो गया। इसका मतलब हमारा फाइनल रूट यही है। तो हमारा रिक्वायर्ड रूट जो है वो कि है हमारा 0.6071, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को न्यूटन रैप्सन मैथड अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि जनरली उस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए इसका एक और लेक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया हो। वीडियो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अगर अब तक नहीं किया तो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।